अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फ़हीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद। क़ारून कौन था, इसका अंजाम क्या हुआ, आज की वीडियो का मौजू यही है। और आज हम आपको इसकी शहाना ज़िंदगी और इबरतनाक मौत के बारे में बताएंगे। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि तारीख़ से मुतल्लिक़ कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको वो वीडियो मिल सके। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यीस का बेटा था। वो बहुत खूबसूरत था। इसकी खूबसूरती से मुतासर होकर लोग इसे मुनव्वर कहा करते थे। इसका एक बहुत बड़ा कमाल ये भी था कि वो तौरात का आलम था। वो बहुत बाकमाल इंसान था, इसलिए लोग इसका अदब करते थे। मगर बहुत ज़्यादा दौलत आने के बाद वो बहुत मुतगैर हो गया और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कुरान मजीद में इसका ज़िक्र 4 मरतबा आया है और इसे फ़िरऔन और हमान के साथ बदकारों में शामिल किया गया है। तौरात के मुताबिक इसका नाम कोरा था। बज़ाहिर इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन कबूल कर लिया था, मगर इसका ईमान बहुत कमज़ोर था। वो तौरात तो पढ़ता मगर ईमान ना उस पर रखता। वो चाहता था कि लोग इसकी खुशफहमी करें, इस तरह वो इन्हें धोखा और फ़रेब देता था। वो लोगों से सस्ते दामों फसल खरीदता और महंगों दामों बेचता। इस तरह वो लोगों पर बहुत जुल्म करता था। इसका जुल्म गरीबों पर बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो कम तोलता और सूद खाता था। इस तरह इसने बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी। क़ारून खुदा परस्त नहीं बल्कि दौलत परस्त था। इसने अपनी सारी दौलत ऐशो इशरत में खर्च की। इसने एक महल बनवाया जिसमें सोने और जवाहरात लगाए, यहाँ तक कि इसने अपने घोड़े और ऊँटों पर भी सोना और जवाहरात से सजावट की हुई थी। कुछ रवायात के मुताबिक क़ारून के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि उसकी कुंजियाँ 70 ऊँट उठाते थे। बाज़ अक्लमंद मोमिन क़ारून को समझाते थे कि इतनी दौलत क्यों इकट्ठी कर रहे हो, गरीबों की इज्जत पामाल क्यों करते हो, तुम अपने खुदा को क्या जवाब दोगे। इस पर क़ारून कहता, किसी को इस पर कोई हक नहीं कि मुझे मेरी दौलत के बारे में कहे। मैंने ये अपनी दौलत अपनी मेहनत से जमा की है। मोमिन इसे कहते कि इतनी बड़ी दौलत हलाल तरीके से इकट्ठी नहीं की जा सकती। अगर तुमने सूद ना खाया होता तो इतनी बड़ी दौलत इकट्ठी ना होती। इस पर क़ारून लोगों से कहता, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं चालाक और मेहनती हूँ। मैंने काम किया और दौलत इकट्ठी की। तुम लोग भी मेहनत करो और ऐसे इकट्ठे करो। मगर मोमिन इसे नसीहत करते रहते, लेकिन वो कभी बाज ना आता और कहता कि मैं अल्लाह की राह में दौलत क्यों खर्च करूं। एक बार उसने सोचा कि इस बार मैं ज़कात दूंगा, लेकिन जब उसने हिसाब लगाया तो ज़कात की एक बड़ी मिक़दार बनी और वो बुखल में आ गया और ज़कात का मुनकिर हो गया। यहाँ तक कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी दुश्मनी पर उतर आया। इसने एक औरत को बहुत ज़्यादा दौलत दी और कहा कि तुम कहो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तुमसे बदकारी की है। फिर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि एक औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस औरत को बुलाओ। जब उस औरत को बुलाया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा कि ए औरत, इस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया पार करवा दिया और फ़िरौन से निजात दी, सच सच बताओ कि वाक़या क्या है। तो वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से कांपने लगी और सहम गई और उसने कहा कि इस काम के लिए
مجھے قارون نے بہت زیادہ رقم دی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر کہا، اے بنی اسرائیل، اگر تم قارون کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو قارون کے ساتھ جاؤ، اگر میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ سوائے دو بدبختوں کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو پکڑ لے، تو قارون زمین میں دب گیا۔ پھر کہا، اے زمین قارون کو پکڑ لے، تو قارون آدھا زمین میں دب گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے تیسری بار کہا تو قارون پورا زمین میں دھس گیا۔ اس طرح قارون کا عبرتناک انجام ہوا۔ جب قارون کے دو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس وجہ سے زمین میں دھسایا ہے کہ وہ دولت ہتھیانا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو آپ کی دعا کی برکت سے قارون کی تمام دولت اور محل زمین میں دھس گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔